अजात मृत मूर्खाणां वरमादौ न चान्तिमः सकृत दुख करावाद्या वंतिमस्तु पदे पदे। यह श्लोक नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ से गृहीत है। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि पाटलिपुत्र नगर के सुदर्शन नामक राजा के पुत्र शास्त्र ज्ञान रहित थे और नित्य ही उन्मार्ग पर चलते थे। शास्त्र ज्ञान को प्राप्त नहीं करने के कारण, उन पुत्रों के द्वारा शास्त्र ज्ञान प्राप्त नहीं करने के कारण राजा उद्विग्न मन वाला था, बहुत उद्विग्न था, दुखी था। राजा सोचने लगा कि अजात मृत मूर्खानाम, अजात, अजात का अर्थ जिसका जन्म नहीं हुआ है, मृत जो मर चुका है, और मूर्ख, इन तीन में से जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जो जन्म लेकर मर चुका है, और जो मूर्ख है, ज्ञान रहित है, इनमें से आद्यौ वरम, कवि कहते हैं कि इनमें से प्रथम दो, अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ है और जो जन्म लेकर मर चुके हैं, वे श्रेष्ठ हैं। न च अंतिमः, परंतु विद्या रहित अथवा ज्ञान रहित व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भले ही कोई जन्म ही न ले अथवा जन्म लेकर मर चुका है, कवि की दृष्टि में यह श्रेष्ठ है, परंतु इसकी तुलना में किसी का भी मूर्ख रह जाना, ज्ञान रहित रह जाना कदापि श्रेष्ठ नहीं है। सकृत दुख करौ आद्यौ, आद्यौ प्रथम दो, जिनका जन्म नहीं हुआ अथवा जन्म लेकर मर चुके, वे सकृत दुख करौ, एक बार दुख उत्पन्न करने वाले हैं, केवल एक बार ही दुखकारी है। अंतिमस्तु पदे पदे, परंतु अंतिम अर्थात जो मूर्ख है, विद्या रहित है, वह तो पद पद पर, कदम कदम पर दुख को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए कवि की दृष्टि में ज्ञान रहित रहना कदापि उचित नहीं है। आगे कवि कहते हैं, वरम गर्भस्रावः, गर्भस्राव हो जाना श्रेष्ठ है। नैव अभिगमनम वरम, अभिगमनम न, संतान प्राप्ति के लिए पत्नी के प्रति गमन नहीं करना भी श्रेष्ठ है। वरम जातः प्रेतः, जातः का अर्थ उत्पन्न हुआ, जन्म लिया हुआ, प्रेतः मर चुका, प्रेतः का अर्थ मृत, प्र प्लस इतः, यहाँ गत्यर्थक धातु है, प्र प्लस इतः, अर्थात जो प्रकर्ष रूप से जा चुका है, अर्थात मृत है। तो कवि कहते हैं कि जन्म लेकर मर जाना श्रेष्ठ है। कन्या अवजनिता वरम, कन्या का जन्म लेना श्रेष्ठ है। वरम वंद्या भार्या, भार्या का वंद्या होना, संतान रहित होना, पुत्र रहित होना श्रेष्ठ है। वरम अपि च गर्भेषु वसति, गर्भ में ही रह जाना, गर्भ में ही संतान का रह जाना श्रेष्ठ है। न वा अविद्वान रूप द्रविण गण युक्तो अपि तनयः, कवि कहते हैं रूप द्रविण गण युक्तः अपि तनयः, रूप और द्रविण का अर्थ धन, रूप और धन से युक्त भी अविद्वान तनयः न वरम, विद्वान अविद्वान विद्या रहित पुत्र श्रेष्ठ नहीं है। भले ही वह रूपवान हो, धनवान हो, परंतु यदि विद्या रहित है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं,
स जातः येन जातेन याति वंशः समुन्नतिं परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, कह न जायते, किसका जन्म नहीं होता है, कह वा न मृतः, अथवा किसकी मृत्यु नहीं होती है। सभी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु स जातः, उसी का जन्म लेना सार्थक है, वही जन्म लिया हुआ है, अर्थात उसी का जन्म सार्थक है। येन जातेन, जिसके जन्म लेने से, वंशः समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को प्राप्त करता है। वंश सदैव ज्ञानवान, विद्यावान, विवेकी पुरुष के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त करता है, इसलिए व्यक्ति का विवेक युक्त होना आवश्यक है, उसी से वंश उन्नति को प्राप्त होता है, ऐसे ही व्यक्ति का जन्म सार्थक है। गुणिगण गणनारंभे न पतति कठिनी स संभ्रमात् यस्य तेनाम्बायति सुतिनी वदवन्द्या कीदृशी भवति। गुणिगण गणना आरंभे, गुणीजनों की गणना के प्रारंभ में, गणना गिनती करने के प्रारंभ में, गिनती होने पर, गुणवान जनों की गिनती होने पर, ससंभ्रमात् कठिनी यस्य न पतति, कठिनी का अर्थ खड़िया, जिसके द्वारा विद्वानों की गिनती की जा रही है, वह जिसको गिनने के लिए नहीं पड़ती है, अर्थात जो गुणवान नहीं है, जो व्यक्ति गुणवान नहीं है, जिसकी गुणवानों में गिनती नहीं की जा रही है, तेन अम्बा यदि सुतिनी, यदि अम्बा कोई माता, तेन सुतिनी उस व्यक्ति के कारण पुत्रवती है, गुणरहित की माता है, गुण रहित पुत्र से पुत्रवती है, वद तुम कहो कि वंध्या कीदृशी भवती, वंध्या स्त्री, पुत्र रहित स्त्री कैसी होगी, अर्थात जिस माता का पुत्र गुणवान नहीं है, वह माता वंध्या के समान ही है, पुत्र रहित स्त्री के समान ही है, क्योंकि गुण रहित पुरुष का इस संसार में कोई उपयोग नहीं है। कवि की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का न होना ही उचित है, ऐसे व्यक्ति का जीवित न होना ही उचित है।